उसी की स्तुति कर। प्रेष्टम वो अतिथिम स्तुसे मित्रमिव प्रियम अग्नि रथम निवेद्यम। सामवेद मंत्र संख्या 5। हे मनुष्य, मित्र के समान हित साधक, अति प्रिय, निरंतर व्यापक, जानने योग्य अथवा हृदय रूपी वेदी में ध्यान करने योग्य, रथ के समान सबके आधार और वाहक, पहुंचाने वाले प्रकाशमान परमात्मा की तू स्तुति कर। मंत्र के भाव को समझने के लिए उसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, अर्थात बांटा गया है। पहला भाग, जिसे हम विधि वाक्य कह सकते हैं, मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है उस प्रभु की स्तुति के गीत गाना। मंत्र के शेष भाग में 6 विशेषणों के द्वारा उस प्रभु के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है। प्रथम, वह प्रभु ही श्रेष्ठ मित्र के समान हित साधक तथा प्रिय है। वह सबसे अधिक प्रेम करने योग्य है। तृतीय, वह निरंतर व्यापक है। चतुर्थ, वही जानने योग्य है और हृदय रूपी वेदी में ध्यान करने योग्य है। वह सर्वाधार है, वह प्रकाश स्वरूप है। स्तुति का अर्थ तू स्तुति कर इतना ही है, किंतु इसके गहरे भाव को प्रकट करने के लिए इसका अर्थ स्तुति के गीत गा किया गया है। हेतु यह है कि साम है ही गान का विषय। साम का लक्षण शास्त्रकारों ने किया है गीति सुसामाख्या। ऋचाएं ही भक्तों के भावावेश की स्वर लहरी में जब फूटकर बाहर प्रकट होती हैं तो वे साम बन जाती हैं। और उपासना और संगीत का गहरा संबंध है, अर्थात जो मनोदशा एक गायक की संगीत को गाने के समय होती है, ठीक वही स्थिति भक्त की भी उपासना में, प्रभु स्मरण में, याद के समय होनी चाहिए। उपासक की मनोदशा का अच्छा चित्र खींचा है गोस्वामी तुलसीदास ने। ही फाटौ फूटौ नयन जरौ सोतन के काम, द्रवई श्रवई पुलके नहीं तुलसी सुमृत नाम। वह हृदय फट जाए जो प्रभु का नाम लेते ही द्रवित नहीं होता। वे आँखें फूट जाएं जो भगवान को याद करने पर प्रेम के झरने नहीं बहाती। वह शरीर जो उसका नाम लेते ही पुलकित नहीं होता, भस्म हो जाए। एक उर्दू शायर ने भी अच्छा कहा है, दिल वो क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, चश्म क्या जिसको तेरे दीद की हसरत ही नहीं। इसलिए गाने के बिना स्तुति प्राण विहीन शरीर के समान है। उसमें रस का संचार तो तभी होगा जब गायक की स्वर साधना का समा बंधेगा। गंभीरता से विचार करके देखा जाए तो गाना केवल अलापने और स्वर के आरोह अवरोह और तान मूर्छना का नाम नहीं है। लोक में एक कहावत है कि गाना और रोना तो सबको आता है। संगीत विद्या का नाम होता तो वह सभी को कैसे आ सकता है। इससे परिचित तो वे ही होते हैं जो इसको विधि पूर्वक सीखते हैं। वस्तुतः गाना और रोना दोनों ही पारिभाषिक शब्द हैं। गाने की परिभाषा यह है कि मनुष्य के हृदय में उल्लास की उमंग उठकर अपने अंदर न समाकर स्वर का सहारा लेकर बाहर झलक पड़े, उसे गाना कहते हैं। इस स्थिति में मनुष्य गुनगुनाने के लिए विवश है और हमें से कोई भी ऐसा न मिलेगा जो गाता न हो।
चाहे वे स्नानागार में गाए, चाहे गली में चहल कदमी करते हुए घूमते हुए, चाहे उसे कोई तर्ज आती हो अथवा न आती हो, और चाहे सुनने वाले उसे बिल्कुल पसंद न कर रहे हों, किंतु वह गाता है, तो गाने का वास्तविक स्वरूप हुआ उल्लास का विकास। इसी प्रकार रोने की परिभाषा यह है कि मानसिक व्यथा और कष्ट नियंत्रण के बाहर होकर जब आंसुओं का सहारा लेकर बाहर फूट पड़े, उस स्थिति का नाम रोना है। यद्यपि साहित्य में प्रेमाश्रुओं का वर्णन है, वह सभी के अनुभव का विषय भी है। जब चिरवियोग के बाद, लंबे समय के बाद कोई अपना परस्पर मिलता है तो आंखों में आंसू झलक आते हैं, किंतु प्रेम में आकर हिचकियां भरकर कोई नहीं रोता। वह रुदन तो कष्ट का ही सूचक होता है। इस बात को रहीम ने बहुत सुंदर रूप में कहा है। रहीमन असुआ नयन ढरे, जिय दुख प्रकट करे ही, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह देहि। एक शायर ने भी प्रकारांतर में से यही बात कही है। इन्हें आंसू समझकर यूं न मिट्टी में मिला जालिम, पया में दर्द दिल है और आँखों की जुबानी है। इस विषय में स्पष्ट है कि स्तुति जब तक अपने वास्तविक धरातल पर नहीं उतर आती, तब तक कि उसमें संगीत की मादकता न हो। बहुत से व्यक्तियों की यह धारणा है कि ईश्वर भक्ति के लिए दुख आवश्यक है। जब तक मनुष्य दुखी नहीं होता, तब तक उसमें भक्ति की भावना नहीं पनपती। इस विचार का मूल गीता का यह श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनः, आर्तो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता का ये 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 16। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग ईश्वर का भजन करते हैं। प्रथम दुखी, द्वितीय सत्यासत्य की खोज करने वाले, तृतीय संपत्ति चाहने वाले, चतुर्थ वास्तविकता को पहचानने वाले विवेकी लोग सामान्यतः इस श्लोक में आर्थ दुखी को पहले देखकर इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि ईश्वर भक्ति के लिए दुख अनिवार्य है। वस्तुतः बात यह नहीं है। दुखी के प्रति भक्त के मन में करुणा और सहानुभूति तो होनी ही चाहिए। इसके बिना तो संसार नरक बन जाएगा। उर्दू के प्रसिद्ध शायर जिगर ने कहा है, जब तक के गमे इंसान से जिगर, इंसान का दिल मामूर नहीं, जन्नत ही सही दुनिया लेकिन जन्नत से जहन्नुम दूर नहीं। किंतु दुख और आपत्ति का मारा हुआ ही भगवान का नाम लेता हो तो उस कष्ट के निवृत्त होने पर वह उसे भूल भी जाएगा। प्राय संसार में यही होता है। एक मनोरंजक कहानी है कि एक व्यक्ति नदी को पार करने लगा तो पहले डर से भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकल्प किया कि सकुशल पार होने पर 5 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। अब वह निश्चिंत होकर नदी में चलने लगा और लगभग नदी पार कर ली। केवल 2-3 गज की धारा और शेष बची थी, किंतु नदी में पानी घुटने से ऊपर था ही नहीं। व्यक्ति के मन में विचार आया कि 5 रुपए बेकार खो दिए, नदी में तो पानी ही नहीं निकला। संयोग की बात। यह सोचते ही नदी में गड्ढा आ गया और वह गर्दन तक उसमें डूब गया।
यह देखकर वह व्यक्ति घबराया, सोचने लगा कि संभवतः मेरे मन में जो नास्तिकता के भाव आए हैं वह उसी का परिणाम है। कहीं न कहीं न हो कि डूब ही जाऊं। हड़बड़ाहट में एकाएक पलट कर बोला कि जो प्रसाद बोल दिया वह तो मैं बांटूंगा ही। यह बात तो मैंने वैसे ही कह दी थी। स्पष्ट है कि दुखी तब तक ही भक्ति दिखाता है जब तक कष्ट है। कष्ट के हटने पर दुनिया की रंग रेलियों में मस्त हो जाता है। ठीक कहा है किसी शायर ने, जो डरकर नारे दोजक से खुदा का नाम लेते हैं, जो डरकर नारे दोजक से खुदा का नाम लेते हैं, इबादत क्या वो खाली बुझ दिलाना एक खिदमत है। वस्तुतः भक्ति क्या है? मगर जब शुक्र नेमत में जमी झुकती है बंदे की, वो सच्ची बंदगी है, एक शरीफाना इताअत है। प्रभु के अगणित उपकारों को याद कर कृतज्ञ मन जब उसका धन्यवाद देने के लिए झुकता है, तभी वस्तुतः भक्ति स्तुति और भक्ति होती है। ऋषि ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, यही कहा है कि प्रभु प्रेम में गदगद होकर भगवान का भजन करना केवल दुख में प्रभु का याद करने वाला सबसे निकृष्ट कोटि का भक्त है। उससे कुछ अच्छा अर्थार्थी अर्थात संपत्ति की लालसा में भगवान का नाम लेने वाला है, किंतु इसकी भी स्थिति संपत्ति आते ही वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले की थी। इससे अधिक उत्तम भक्त जिज्ञासु अर्थात सत्यान्वेषी है। वह जिस जिस सत्य को परखता जाता है उस पर आचरण के लिए आरूढ़ होता है। जब उसे अपने वैज्ञानिक खोजों के बाद प्रभु के सृष्टिकर्ता होने का विश्वास हो जाता है तो वह भक्ति की ओर उन्मुख होता है। किंतु इन सब में श्रेष्ठ और वास्तविक भक्त ज्ञानी है। वह जीवन का चरम लक्ष्य समझकर ही प्रभु का स्मरण करता है। इसलिए मंत्र में पहली बात कही कि तेरे जीवन की सार्थकता उसकी स्तुति के गीत गाने में है। मंत्र में दूसरी बात है मित्रमेव प्रियम, वह मित्र के समान हित साधक है। संस्कृत की जिमिदा स्नेह धातु का मित और त्रैंग रक्षण धातु का त्रय, इस प्रकार दोनों के योग से मित्र शब्द बना है। वह स्नेह जो अपना और अपने संपर्क में आने वाले दोनों का त्राण उद्धार करने वाला हो। इस ऊंचे स्तर पर मित्रता करने वाले संसार में बड़े सात्विक धार्मिक महापुरुष ही हो सकते हैं। दुनियादारी की दृष्टि से भी मित्रता का विश्लेषण किया जाए तो वह होगा स्वार्थ साधन का उचित गठबंधन। दो व्यक्तियों के परस्पर स्वभाव मिलते हों, इसी समानशील और व्यसन के कारण एक दूसरे के सुख दुख में शादी गमी में शामिल होते हों, यही क्रम कुछ लंबे समय तक चलता रहे तो संसार की बोलचाल की भाषा में ये दोनों मित्र कहलाएंगे। किंतु इस संबंध सूत्र को सुरक्षित रखने के लिए संपत्ति और पद आदि की समानता का स्तर अनिवार्य है। राजा और रंक की, मूर्ख और विद्वान की मित्रता कभी नहीं चल सकती। इसमें द्रुपद और द्रोण का उदाहरण पर्याप्त है। यह भी संसार की दृष्टि से कोई बुरी बात नहीं है। कल्पना कीजिए, हमारा कोई व्यवसायी मित्र आर्थिक संकट में आ गया
उसे फैक्ट्री को संतुलित करने के लिए एक साथ 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। मित्र के हित की दृष्टि से हम उसका उद्धार भी चाहते हैं, किंतु अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि 5 लाख की तो बात ही क्या है, 5,000 जुटाना भी कठिन है। तब हम अपने मित्र की चाहते हुए भी कोई सहायता नहीं कर सकते। अतः किसी नीतिकार ने बड़े पते की बात कही है, लिखी है, गजानम पंकमग्नानाम गजा इव धुरंधराः, दलदल में फंसे हाथी को निकालने के लिए हाथी ही अपेक्षित है। हम और आप उसे खींचकर निकालना चाहें तो नहीं खींच सकते। पर आज के संसार की मित्रता जितना डुबाती है उतना उभारती नहीं। शास्त्रकारों ने अच्छे मित्र के 6 विशेषण गिनाए हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतं चन जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रविदन्ति संत। मित्र का पहला कर्तव्य है कि निरंतर संपर्क के कारण अपने मित्र के जीवन की जो बुराई पता चल लगे उसे छोड़ने के लिए प्रेम पूर्वक प्रेरणा करे। किंतु आज की स्थिति यह है कि स्वयं हम जिस व्यसन में लिप्त हैं, मित्र को उसी कीचड़ में घसीटते हैं। स्वयं सिगरेट पीते हैं तो प्रयत्न यही होता है कि हमारा मित्र भी साथ देने लगे। मित्र को सिनेमा देखने की दावत देना और आग्रह पूर्वक घसीट ले जाना तो शिष्टाचार का अंग बन गया है। किंतु अच्छे मित्र का कर्तव्य यही है कि वह मित्र को दुष्कर्म छोड़ने की प्रेरणा करता रहे। मित्र का दूसरा कर्तव्य है कि बुराई को छुड़ाकर ही संतुष्ट न हो जाए। योजयते हिताय, भलाई के कामों में उससे लगावे भी। दुष्कर्म की बीमारी को छोड़ने का पूरा उपचार भी यही है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि मनुष्य कभी एक रस नहीं रह सकता। या तो वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा अथवा अवनति की ओर लुढ़केगा। बुराई के दुसंस्कारों से पीछा तो तभी छूटेगा जब बुराई के स्थान की पूर्ति अच्छाई से होगी। अतः मित्र का बुराई से हटाकर भलाई में लगावे। मित्र का तीसरा कर्तव्य है गुह्यम च गुह्यति, छिपाने के योग्य बात को छिपावे। यह अनुभव हो कि मेरा मित्र अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है, फिर भी कभी कोई भूल हो जाती है तो वह क्षंतव्य है, माफ करने योग्य है। इस अवस्था में मित्र की बातों की अनदेखी कर देनी चाहिए। पर आजकल के मित्रों का यह पक्ष अत्यंत दुर्बल है। वे मित्र की बातों का यह कहकर के हमारे मित्र हैं, हमसे उनकी कोई बात छिपी नहीं है या और किसी को तो हम कहते नहीं, किंतु आपसे कोई बात छिपाई नहीं जा सकती आदि बातें सभ्य जनोचित भाषा में कहकर मित्र के दोषों का सारी बस्ती में जिनोड़ा पीट देते हैं। ऐसे मित्र शत्रुओं से भी अधिक भयंकर होते हैं। मित्र का चतुर्थ कर्तव्य है गुणान प्रकटीकरोति। मित्र के गुणों का समाज में वर्णन करे, इससे उसे और अधिक शुभ कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। अब आगे पांचवा कर्तव्य कहा, आपतगतम चन जहाति। विपत्ति में घिरे मित्र की कभी उपेक्षा न करे।
जितना अपना सामर्थ्य हो सके उसके कष्ट निवारण में लगावे। छठा कर्तव्य है ददाति काले, मित्र को यदि आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है तो अवश्य दे। बुरे दिन किसी के सदा नहीं रहते। यदि आप संकट में किसी की सहायता करते हैं तो इससे मित्रता की जड़ें पाताल तक पहुंच जाती हैं। एक प्रकार से मित्रता की परख विपत्ति में ही होती है। इस विषय में ऋग्वेद में बहुत उत्तम परामर्श दिया गया है। न सखा यो न ददाति सख्ये, सचा भुवे सचमानाय पित्व, अपास्माक प्रयात न ततो कोस्ति, प्रणंत मन्यवर्णम चिदिच्छेद। ऋग्वेद 10 मंडल 117 सूक्त और मंत्र संख्या 4। सहायता के इच्छुक मित्र की समय पर जो सहायता नहीं करता वह मित्र ही नहीं है। ऐसे मित्र को छोड़कर विपत्ति में शायद किसी दूसरे मित्र को खोजना चाहिए। किसी उर्दू शायर ने भी बहुत सुंदर कहा है, जवाले जाहो दौलत में बस इतनी बात अच्छी है कि दुनिया को बखूबी आदमी पहचान लेता है। तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छा कहा है, जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहु बिलोकत पातक भारी। महात्मा भर्तहरि के गिनाए सन मित्रों के लक्षण, उक्त लक्षण उच्च कोटि के धर्मात्माओं में ही मिल सकते हैं। सामान्य जन तो आपाधापी और स्वार्थ साधन की उधेड़ में ही लगे रहते हैं, किंतु सच्चे मित्र के पूर्ण लक्षण भगवान में ही चरितार्थ होते हैं। मित्र का पहला लक्षण बताया, पाप से बचाए। सांसारिक मित्र तो पाप करने पर ही उससे बचाने का परामर्श देगा, किंतु वह प्रभु तो ऐसा अंतर्यामी मित्र है कि मन में जो ही कोई बुरे संस्कार उदित होते हैं उसी समय शंका और लज्जा के भाव पैदा करके उस बुराई से बचने की प्रेरणा करता है। उसी प्रकार अच्छे काम करने का विचार आते ही उल्लास और हर्ष की तरंग सी मन में उठती है। यह प्रेरणा भी प्रभु की ओर से ही होती है। भले कामों में प्रेरणा करने का जो मित्र का दूसरा लक्षण है वह भी प्रभु पर ही घट रहा है। तीसरा लक्षण छिपाने योग्य बात को छिपावे। इसमें तो मनुष्य के ऊपर भगवान की असीम कृपा है। हमारा कोई भी दुर्विचार और दुर्व्यसन ऐसा नहीं है जिसे भगवान जानता न हो, फिर भी न केवल उसे गुप्त रखता है अपितु दया और सहिष्णुता का वरद हस्त भी उसका हमारे ऊपर सदा बना रहता है। यदि हम एक दूसरे के उन गुप्त भावों से परिचित हो जाएं तो बखेड़ा खड़ा हो जाए। श्रीमान जी आदरणीय और पूजनीय के चिकने चुपड़े विशेषण धरे रह जाएंगे। ठीक कहा है किसी शायर ने, ये खूब क्या है, ये जिस्त क्या है, जहाँ की असली सरिस्त क्या है, बड़ा मजा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे। मित्र का चौथा गुण है कि मित्र के सद्गुणों को प्रकट करे, उसकी सराहना करे। इस विषय में सज्जनों पर प्रभु की कृपा होती है। संसार में उत्तम कोटि के व्यक्ति नाम और यश की भावना से कोई काम नहीं करते, अपितु अपना कर्तव्य समझकर उसका आचरण करते हैं। जैसा कि कहा है, ददामि देय मित्येव यदि यष्टव्य मृत्युतः, देना मेरा कर्तव्य है यह समझकर देता हूँ, और यज्ञ भी अपना धर्म समझकर करता हूँ।
नाम और यश के भाव से नहीं, किंतु संसार में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जब किसी के सदाचरण की सुगंध संसार में न फैली हो और लोग उससे अपरिचित रहे हों। ठीक लिखा है किसी उर्दू के महान शायर ने, निगाहें कामिलों पर पढ़ी जाती हैं जमाने की, कहीं छिपता है अकबर फूल पत्तों में निहा होकर। अतः प्रभु अपने ढंग से हमारे गुणों का प्रकाश भी करता है। पांचवा गुण, विपदग्रस्त मित्र को सहारा दे, उसकी उपेक्षा न करे। इसमें भी प्रभु ही पूर्ण है। ठीक है कि दुष्कर्म पाप कर्म के फलस्वरूप विपत्ति भी प्रभु व्यवस्था से ही आती है, किंतु उस विपत्ति का, उस संकट का लक्ष्य सुधार करना है, केवल कष्ट देना नहीं। पर एक साथ ही विपत्ति के लक्षण जो धैर्य और दृढ़ता आती है वह प्रभु का ही वरदहस्त है, अर्थात वरदान है। कई बार आपत्ति की घटा उतर जाने पर अपने धैर्य और अपनी शांति पर स्वयं को आश्चर्य होता है। अंतिम लक्षण मित्र को देने का है। इसमें तो प्रभु कमाल ही करते हैं। यदि हमारा दुष्कर्म कोई बाधक न हो तो उसे निहाल करते देर नहीं लगती। तेरे कर्म में कमी कुछ नहीं है, करीम है तू, कुसूर मेरा है, झूठा उम्मीदवार हूँ मैं। मंत्र में प्रभु के विशेषणों में दूसरा है प्रेष्ठम, वह सबसे अधिक प्रेम करने योग्य है। संस्कृत व्याकरण में तमप और इष्टन प्रत्यय अतिशय के अर्थ में आते हैं, अर्थात जहाँ पराकाष्ठा हो। अंग्रेजी के भी वेस्ट, बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट आदि शब्दों में अतिशय के अर्थ का द्योतक वही इष्टन प्रत्यय है। इस अतिशय प्रेम का पात्र वह प्रभु ही है। सांसारिक माता पिता, भाई बंधु आदि सब सामान्य सद्व्यवहार और प्रेम के पात्र हैं। ये सब रिश्ते मिथ्या और झूठे हैं। वेद यह नहीं मानता, क्योंकि वेद ने स्वयं किसके साथ कैसा व्यवहार हो यह उपदेश दिया है। अन्यो अन्यमवि हर्यत्वत्सम जात मिवाग्न्या, अर्थात अथर्ववेद का यह मंत्र है, अनुव्रतः पितुपुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जायापत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवा। यह भी अथर्ववेद का मंत्र है। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षन्न माँ स्वसार मुत स्वसा, यह भी अथर्ववेद का मंत्र है। यह वेद की दृष्टि में ये सब संबंध मिथ्या होते तो वेद कर्तव्य पालन का उपदेश क्यों देता। वेद का आशय यह है कि वह सांसारिक संबंध क्षणिक हैं। एक समय था जब ये संबंध नहीं थे और एक समय आएगा ये संबंध नहीं रहेंगे। इन संबंधों का जन्म हमारे शरीर के साथ होता है और शरीर की समाप्ति के बाद संबंधों का नाम भले ही रह जाए, वास्तव में संबंध नहीं रहता। प्रभु के से हमारा संबंध सदा से और सदा रहेगा। अतः उसके साथ परम प्रेम का अर्थ है सर्वस्व की बाजी लगाकर भी धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होना। यही उसको अतिशय प्रेम करना है। जैसा कि महर्षि व्यास ने महाभारत में कहा है, न जातु कामान्य भयान्य लोभात् धर्मम त्यजेत जीवितस्यापो हेतो धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य। महाभारत अध्याय 5 श्लोक संख्या 40। किसी अवस्था में भी काम और लोभ के वशीभूत होकर अथवा भय से भी संतृष्ट होकर तथा मृत्यु का संकट उपस्थित होने पर भी धर्म का परित्याग न करे। जीवात्मा अमर है, धर्म भी शाश्वत है।